देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, जो सीटवार जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक जरूर कर रहे हैं कि कुछ सीटों पर जो भरोसा बीजेपी ने बाहरी कैंडिडेट पर जताया था, जिस तरीके से नवीन जिंदल, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ, जीत झोली में आई है। देखिए, नवीन जिंदल की कुरुक्षेत्र की सीट भी फंसी हुई सीट थी। मतलब लग रहा था दोनों ही तरीके के, जीत भी सकते हैं, जीत नहीं सकते, फंसी हुई सीट थी। और दूसरा, जो आज बीजेपी के जो कैंडिडेट जीते हैं अभी तक, हालांकि कई परिणाम आने हैं, लेकिन आप देखिए 2019 में जो जीत 2-2.5 लाख से शुरू होकर 6-6.5 लाख तक गई थी। संजय भाटिया 6,52,000 वोटों से जीते थे 2019 का लोकसभा चुनाव। 2-2.5-3 लाख की जीत तो बहुत सारी थी, वो जीत अब हजारों में सिमट गई। आप देखिए कई सीटों पर, पिछली बार तो 10 की 10 बीजेपी ने हरियाणा में सीटें जीती और लाखों के मार्जिन से। अब 10 में से 5 बीजेपी के हिस्से में आई, लेकिन उनमें भी कई सीटें ऐसी मतलब हारते हारते बच गए, आखिरकार जीत गए। हजारों में फैसला हुआ है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी को लेकर लोगों में जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था, गुस्सा था, उसके अलग अलग कारण है। हरियाणा में मेरे को लगता है सौरभ कारण ज्यादा रहे हैं। किसान आंदोलन की बात थी, जो जट सिख हैं, गांव में रहते हैं, शहरों में, मेरी उन लोगों से भी बात हुई, जट सिख भी बीजेपी को लेकर थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। गुरुद्वारा कमेटी जो 1 साल पहले बनी थी, सरकार ने बनाई, उसमें सरकार ने अपनी मर्जी से प्रधान बनाए, वो 3 प्रधान बन चुके हैं। आज एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। सिखों का मसला अपनी जगह है। जाट कम्युनिटी के लोग ये कह रहे थे, उनकी नाराजगी थी कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, बीजेपी को हरवाएंगे, खुलेआम बोल रहे थे। उनकी भी तलखी थी। उसके अलावा महिला खिलाड़ियों वाला मुद्दा था, परिवार पहचान पत्र ने लोगों को बहुत परेशान किया, लाखों लोगों की पेंशन कटी, कैंप लगाने पड़े, 1-1.5 साल तक यही चलता रहा, नारेबाजी, प्रदर्शन, उसी तरह से प्रॉपर्टी आईडी, कुछ इस तरह की चीजें थी। आज भी जब चुनाव चल रहे, कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, हुडा सेक्टर्स बहुत प्रतिष्ठित परिवार रहते हैं हुडा सेक्टर्स में, जहां हुडा सेक्टर्स में रहना एक प्रेस्टीज इश्यू होता है कि प्रेस्टीज स्टेटस सिंबल कहा जाता है। हुडा सेक्टर में बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, बड़े कारोबार करते हैं, करोड़ोंपति। अभी पिछले दिनों भी हमने देखा कि जैसे नगर निगमों को हुडा सेक्टर्स के जो सर्विसेज है, सीवर की, सड़कों की सफाई दे दी गई, लेकिन लोग परेशान हैं, छोटी छोटी कामों की सफाई नहीं हो रही, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, 6-6 बार शिकायत करो, सुनवाई नहीं थी। ये इन्हीं दिनों की बात बता रहा हूं। तो कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिससे लोग बहुत परेशान थे। चाहते हुए भी, मतलब बीजेपी को वोट चाहते हुए भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देश की बात है, राम मंदिर का मुद्दा है, मोदी जी का विकल्प नजर नहीं आ रहा था, राष्ट्र की दुहाई दी गई कि राष्ट्र के लिए मोदी जी को, बीजेपी को जिताना जरूरी है, क्योंकि विकल्प नहीं है। इस देश को बचाना है तो बीजेपी और मोदी जी को चुनना होगा। कई तरह की चीजें मतलब स्तर आए, लेकिन लोगों ने फिर भी मतलब बीजेपी का साथ दिया। लेकिन अलग अलग कारणों से अलग अलग राज्यों में कहीं गुस्सा ज्यादा नजर आया, कहीं एक तरह से अभय दान दे दिया, चलो कोई बात नहीं, एक बार हो सही। तो बीजेपी के लिए चुनावी नतीजे जो है बहुत बड़ा सबक है आने वाले टाइम के लिए, खासतौर पर जिन राज्यों में चुनाव होने हैं। हरियाणा में 4 महीने बाद होने हैं, कुछ टाइम बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, जहां जहां बीजेपी रूल स्टेट्स है, बीजेपी शासित राज्य हैं। बीजेपी ने एक एक करके स्टेट को अपने उसमें लिया। मोदी जी के नाम पर बीजेपी की जो हवा चली थी, जो एक एक स्टेट बीजेपी के खाते में जुड़ती चली गई, 17 स्टेट में सरकारें बन गई। लेकिन चूंकि अब विपक्ष मजबूत हो गए कई राज्यों में, हरियाणा में जैसे कांग्रेस ने बाउंस बैक किया है, और राज्यों में भी, या टीडीपी की बात करें, यूपी में देखें तो विपक्ष मजबूत हुआ है। अब आने वाले टाइम में 1-2-3 साल में जहां जहां राज्य में चुनाव होंगे विधानसभा के, वहां भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है और बीजेपी कमजोर हुई है। आने वाले टाइम में चुनौतियां बीजेपी की बढ़ने वाली है। बिल्कुल देवेंद्र, और जो तस्वीर देखने को मिल रही है वाकई में ये बताती भी है कि कहीं ना कहीं एक सबक लेने की जरूरत है, पार्टी को समय रहते सीखने की जरूरत है, जहां जहां गलतियां की उन पर मंथन करने की जरूरत है, और बड़े स्तर पर सुधार करने की भी जरूरत है। सौरभ, देखिए 2004 में ये एग्जिट पोल आए थे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2004 तक, 1999 में बनी थी, जब एक वोट गिरने के बाद दोबारा सरकार बहुमत से बनी। तो एग्जिट पोल आए थे, उसमें दिखाया गया था, ज्यादातर टीवी चैनल्स या जो भी रहे होंगे माध्यम, तब दिखाया गया था। लेकिन उसके जो एग्जिट पोल्स उल्टा आए थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार आ गई, 2004 में आई, फिर 2009 में आई, लेकिन 10 साल उनको भी हो गए थे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हावी होने लगा था, और जिस तरीके से घोटाले, कोल घोटाला, 2G
कॉमनवेल्थ गेम्स, हालांकि कई घोटाले बाद में पता लगे कि हुए नहीं, उनको उनकी फाइल कर दिया गया, उन केसों को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गई, सीबीआई इंक्वायरी चली, तो 10 साल बाद नेचुरल है कि एंटी इनकम्बेंसी आती है। कांग्रेस राज में भी आई थी, अब 10 साल बीजेपी को भी हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर यहाँ भी हावी था। अलग अलग कारणों से लोगों की नाराजगी थी, प्रतिक्रिया थी, कुछ लोग बदलाव चाह रहे थे, कुछ लोग किन्हीं कारणों से नाराज थे। तो जो बीजेपी ने बिल्कुल देवेंद्र, अब खाते बीजेपी में के सामने 2 करोड़ नौकरियां। बड़ी चुनौती यही है कि किस तरीके से नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि 100 दिन बाद फिर एक और लड़ाई है, हरियाणा की भी लड़ाई है और कई और राज्यों में कुछ महीनों बाद या कहीं 1 साल बाद, एक निश्चित अवधि के बाद कहीं ना कहीं लड़ाई और ज्यादा देखने को मिलेगी, राजनीतिक लड़ाई। तो उसमें कहीं ना कहीं खुद को पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है।